आज जो है मैं एक खबर जो आपको दिखाने जा रहा हूँ। जितने भी लोग मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे ये गुजारिश करूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप शेयर करें, ताकि ये वीडियो जो है डिप्टी कमिश्नर रियासी और एक्शन दरमाड़ी जो पीएचई डिपार्टमेंट के हैं वहाँ तक पहुँच सके, AEE दरमाड़ी जो है वहाँ तक पहुँच सके। कुछ तस्वीरें जो है मैं आपको दिखाने की जो है वो कोशिश करूँगा कि बुद्धन एरिया में जो लोग हैं वो कितना साफ जो है वो पानी जो है वो पी रहे हैं। एक वाटर टैंक यानी एक होज है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। जल जीवन मिशन के तहत करोड़ों रुपया गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे आया हुआ है। हालांकि यहाँ पे JJM के जो बुद्धन एरिया में जो है वो काम हुए हैं, उसके बाद जो है आज की कुछ ताज़ा तरीन जो तस्वीरें मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। लोगों ने हमसे ये अप्रोच की और हमने यहाँ का जो है आज दौरा किया है। मैं कैमरामैन से कहूँगा वो नज़दीक से आके आपको पहले ये पानी जो है इस होज के बीच में जो जा रहा है ये दिखाएगा। कितना गंदा पानी जो है यहाँ बुद्धन एरिया के जो लोग हैं वो पी रहे हैं। लोगों से भी हम बातचीत करने की जो है वो कोशिश करेंगे। पहले आपको कैमरामैन दिखा रहा है, ये देख सकते हैं आप कितना मिट्टी वाला गंदा पानी जो है अभी यहाँ पे चल रहा है। इसके आगे जो बाल लगे हैं वो भी मैं आपको दिखाने की जो है वो कोशिश करूँगा। उसके बाद अब सवाल यहाँ पे ये है कि अगर जल जीवन मिशन के तहत जो है यहाँ पे वाटर टैंक यानी होज जो है डिपार्टमेंट के द्वारा अगर बनाए गए थे, तो ये जो पुराना होज यहाँ पे बना हुआ है, इस होज का जो पानी है जो लाइन है वो कट करके नए वाले होज में क्यों नहीं डाली, ये भी एक सवाल है। अगर यहाँ पे नए होज बनाए गए उनको चालू क्यों नहीं किया गया। पुराने होज से अगर पानी जा रहा है तो इसके ऊपर वाला जो ये छत आप देख रहे हैं ये बिल्कुल ओपन है, कोई भी होज का यहाँ छत नहीं है। और इसके बीच में काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो पड़ सकती हैं, वो आपको मैं बाद में दिखाने की कोशिश करूँगा। लोगों से जब बातचीत करूँगा, लोगों का ये कहना है कि यहाँ पे गंदा पानी जो है हमें पिलाया जा रहा है पीएचई डिपार्टमेंट की तरफ से। वीडियो को आप साथ साथ में शेयर कर रहे हैं। कैमरामैन ने आपको दिखा लिया कितना गंदा पानी जो मिट्टी वाला है यहाँ पे लोग जो हैं वो पी रहे हैं। अब इन लोगों से हम बातचीत करेंगे, इनका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पे, कि मैं आपको बता दूंगा कि यहाँ पे जो है लोगों से हम बात करेंगे। ये काफ़ी लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, इनसे ये बात करेंगे कि यहाँ पे इन्होंने जो है हमें यहाँ पे बुलाया हुआ था। ये जो ग्रेविटी लाइन जो है आपको देख रहे हैं ये जा रही है, होज के बीच में पानी जो है वो कहाँ से आता है वो भी हम इनसे बातचीत करने की जो है वो कोशिश करते हैं। पहले जो है हम यहाँ पे करमकट्ठा के मोहम्मद अशरफ जी यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। लोगों ने इनको यहाँ पे बुलाया हुआ, हालांकि ये लोगों की जो है बातचीत यहाँ पे करते रहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाने की जो है वो कोशिश करते हैं। उसके बाद यहाँ पे लोकल जो लोग हैं उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। पहले हम अशरफ जी से बात करेंगे, इस पूरे मामले को आप कैसे थे। अशरफ जी क्या कहेंगे, ये गंदा पानी जो लोग इस बुद्धन एरिया में पी रहे हैं, नए होज जल जीवन मिशन के तहत यहाँ बनाए गए थे, उसको इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया। अभी इस पुराने होज से पानी लोगों को दिया जा रहा है, इस होज का छत भी नहीं है और गंदा पानी आपने भी देखा। क्या कुछ कहेंगे डिपार्टमेंट को इस पे। मैं करामत जी, मैं शुक्रगुजार हूँ आपका। वक्तन फ़वक्तन आप आते हो और गरीब लोगों की आवाज़ जो है वो आप मीडिया के वसादत से आला हुकाम तक पहुँचाते हो। लेकिन मैं बड़े अफसोस से कहना चाहूँगा, आज मैं यहाँ इलाका के अंदर कुछ यार दोस्त थे हमारे अपने लोग, उनसे मिलने आए और जहाँ पर मैंने जब इस होज की कंडीशन को देखा, मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ा। यहाँ पर एक ज़ियारत बहुत मशहूर है पीर फतेह शाह साहब की, इसके साथ में ये पानी उसमें इस्तेमाल होता है। मिडिल स्कूल एक, हाँ मिडिल स्कूल एक है, उसके बच्चे MDM वगैरह जो है वो इस पानी से होता है। और 3 प्राइमरी स्कूल और हैं, मतलब 4 स्कूलों के बच्चों को, और उसके अलावा 3 पंजगाना मस्जिद हैं, दरसगाह चल रही है, ये जामा मस्जिद शरीफ यहाँ पर है। 300 लोगों के कुंबे हैं यहाँ पर, उनसे टैक्स दिया जा रहा है, उनके कनेक्शन कार्ड दिए जाते हैं। लेकिन जब ये होज बयान कर रहा है कि बुद्धन इलाका की डेवलपमेंट जो है वो यही बता रहा है, ये काफ़ी है। चाहे PMGS, चाहे यहाँ पर किसी भी महकमे की आप बात ले लो तो इसी हालत पे हैं सारे। गरीब लोग जो यहाँ के हैं वो खुदा के भरोसे छोड़े हैं। यहाँ पर ये पानी होज की हालत और इस पानी को देखकर मुझे लगता है कि बडाल का वाक़ा जो है वो अगर यहाँ पर भी हो जाएगा तो कोई बड़ी बात नहीं। ये ओपन है ना, इसके ऊपर छत है। महकमे को इतनी भी आंखें खुली नहीं कि वो अपने इस होज के ऊपर पर्दा करते। स्कैम अगर कहा जाता है तो ये मिसाल काफ़ी है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। मैं डिप्टी कमिश्नर मैम जो आज रियासी में हैं, मैं उनसे ये हम्बली रिक्वेस्ट करता हूँ SDM साहब दरमाड़ी से कि थोड़ी सी हरकत करें और महकमे को भी जगाएं।
जहाँ पर के साफ पानी के लिए, बूंद बूंद के लिए लोग तरस रहे हैं। ये हालात हैं। मैंने आपको बताया कितने लोग इसके आगे जो पानी 300 कुंबा, 3 प्राइमरी स्कूल, 1 मिडिल स्कूल, 1 ज़ियारत मस्जिदें, 3 पंजगाना, चौथी जामा मस्जिद हीरा मांग वाली। और मैं कहता हूँ यहाँ पर आज तक महकमा PHE ने कहीं बराए नाम स्कैम कर रहे हैं। कागजों में तो यहाँ पर बहुत कुछ हुआ है, बिलें निकली हैं। ना कंडक्टरों को पता है कि हमने इस होल पर टीन के 2 फटे रखने चाहिए थे, और ये सरिया जो है कब का निकला होगा कोई पता नहीं। हम आपको मुबारक देते हैं जिन्होंने हमारे कहने पर इन गरीब लोगों की आवाज़ बनने के लिए आप यहाँ आए, और ये मिसाल जिंदा है। इसको ये कैमरा सामने देख रहा है। क्यों नहीं किया डिपार्टमेंट ने, अगर नए यहाँ JJM के होज बनाए? टैक्स लेना है, गरीब लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, उनको दबाएगा कौन? ठीक है, हम मानते हैं कि इसी जगह से इन लोगों को पानी देना था, फिर यहाँ पे इसको रिपेयरिंग क्यों नहीं किया, इसका छत क्यों नहीं डाला इन्होंने? ये बहाना बना के रखा ना, पैसा निकालना है। बोलेंगे इसका जो है टेंडर में काम है, इसका फलाना ठेकेदार है, उसके पास मटेरियल नहीं पहुंचा, वहाँ पर माइनिंग का मसला है जी, वहाँ पर अच्छा मटेरियल नहीं मिल रहा है। ये बहाना साजी करते करते इन्होंने लोगों को भगवान के हवाले कर देना है। शर्म की बात है। लाइव चल रहा हूँ, जम्मू कश्मीर की पूरी जनता और एडमिनिस्ट्रेशन इस वीडियो को देख रही है इस टाइम। आप मुझे ये सच बताएं ईमानदारी से, इस पानी को, जो पानी आपने इस टाइम देखा, इसको आप पी सकते हैं? मैं ये कहना चाहूंगा, ये नाइंसाफी आंखें बंद करके ये लोगों की मजबूरी है, पीने तो जाएं कहाँ? बिना पानी के तो रह नहीं पाएंगे। मिट्टी वाला पानी है, तो कहाँ जाएंगे? यहाँ पर जो ये लोगों के घर में कनेक्शन जा रहे हैं, वहाँ पर लोगों ने अपनी माँ बहनों के दुपट्टे थोड़े थोड़े फाड़े हैं, वो पाइप के आगे बांधे ताकि ये मिट्टी जो है उसमें ठहर जाए और पानी पीने के लिए उनका दिल करे। वरना यहाँ के गरीब लोगों के साथ नाइंसाफी है। आज तक मुझे शर्म आती है ये बात कहने में कि हमारे गरीब लोगों का सुनने वाला ही कोई नहीं है। मैं SDM साहब धर्माड़ी से, मैम रियासी से, ये मैं डिप्टी कमिश्नर मैम जो रियासी हैं, उनसे ये हम्बली रिक्वेस्ट करूँगा कि कम से कम PHE के जो आला ओहदे पर बैठे लोग हैं उन्हें थोड़ा सा जगाएं, अपने बिस्तर छोड़कर वो इलाके में इन गरीब लोगों की हालत पर नज़रसानी करें। और JJM बहुत बड़ा स्कैम है, बराए नाम है। इन लोगों से पूछो कि आपकी ये हालत है, इन लोगों के चेहरे आपको देखने चाहिए। मैं कहता हूँ किसी की ज़बान ना पढ़ें, किसी की दास्तान ना पढ़ें, इन गरीब लोगों के चेहरे पढ़ने सीखो कि यहाँ पर किस हालत में जी रहे हैं। आज देखो ये बर्फ, ओले पड़ रहे हैं यहाँ पर, तो ब्लैक टॉपिंग, नालियाँ नहीं, और वो पानी जो ये रोडों का पानी जमा होके आया है कहीं, वो स्कपर से गुजर के आता है होज में। ये रोड का बारिश का पानी है ना, ये देख लो, ये बारिश, ये है JJM, ये पाइपें देखो ऊपर खड़ी हैं, ये बता रही हैं कि हमारे 3 फुट जमीन से ऊपर होनी चाहिए, तो ये तो 4 फुट है, नीचे का सवाल ही नहीं पैदा होता। बड़े अफसोस से कहना पड़ता है गरीब लोगों के साथ नाइंसाफी है। और ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो लूटने के सिवा उनके पास और कुछ भी नहीं है। दफ्तर में बुला लिए कंडक्टर, वहाँ पर अर्दम तेरा तो अर्दम मेरा, गरीब लोग कहाँ जाएं? ये किसकी माँ को मासिक है कि इनकी जमानत कोई दे? मैं कहना चाहूँगा जल जीवन मिशन के मंत्री को अफसोस है आपके लिए, आपको प्रोटोकॉल मिला, लेकिन इनका काल कब होगा? जैसे बटाल में हुआ, इनका भी करवा दो। बड़ा अफसोस से कहना पड़ता है, मैं क्लियर कहूँगा, कुछ भी हो सकता है, छत तो है नहीं इसको। जनाब मेरी और आपकी अगर कुछ मैं तो हो जाए, मैं इसमें कुछ भी डालूं तो ये 300 कुंबा जो इसके नीचे है, इन लोगों का जीना तो हराम है। आप इन लोगों से पूछें, इन लोगों के चेहरे बता रहे हैं कि इनके ऊपर कितनी मायूसी छाई हुई है। सरकार बनी हुई है, चुनिंदा सरकार से मैं गुहार लगाता हूँ। मैं LG से कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा हरकत में लाइए अपने अफसरों को, बिस्तर से जगाइए उनको, AC से बाहर खींचिए। यहाँ पर AC नेचुरल है। यहाँ के जो छोटे मुलाजिम है PHE डिपार्टमेंट के, उन्होंने भी नहीं कभी AWE एक्शन को बोला कि हमारा ये होज रिपेयरिंग के लिए इसके ऊपर छत नहीं है, लोग गंदा पानी पी रहे हैं? वो ले रहे हैं आज 9,330 रुपये सैलरी। वो सोचते हैं अगर दुनिया मर जाए, हमसे ये भी टूट जाए तो खलासी हो जाए, क्योंकि डेली वेजर के साथ तो नाइंसाफी हो रही है। रोडों पर बेचारे वहाँ मारें खा रहे हैं, उन पर लाठियाँ बरसाई जा रही हैं, वो रोना रो रहे हैं अपने बच्चों का लेकर के। यहाँ पर लोगों के साथ ये नाइंसाफी है। अब अगर टैक्स मांगा जाए, मैं कहता हूँ इस हालत में हमारी 4 पंचायतें हैं, जैसे लंचा की बात कर लो, अगर हर जगह में यही देखनी है कंडीशन, सेम कंडीशन है। एक्शन और AWE के नाले में ये होज ना हो जनाब, तो उनके नॉलेज में ना होने की क्या बात है? यहाँ पर तो नौकरी करते होंगे ना 2-3, कोई ग्रेफ्टी पे होगा, कोई होज पे होगा, पानी तो खोलता है ना कोई। वो अगर सैलरी उनके खाते में भेज रहे हैं, इनवाइस ऑफिस में जा रही है, यहाँ पर जिस बंदे की ड्यूटी है, उस बंदे ने कभी उनको जियो टैग फोटो भी नहीं बताया, कैसे वो कहते हैं हम ग्रुप में ड्यूटी कर रहे हैं। जिसने यहाँ से खोला होगा बाल, उसने तो ये बताई होगी लोकेशन कि मैं फलां जगह ड्यूटी कर रहा हूँ। क्या ये लोकेशन वहाँ भी नहीं गई?
बड़े अफसोस से कहना पड़ता है महकमा जो है सुस्त रफ्तार से काम लेना अलग बात है, लेकिन आंखें बंद करके वो काम कर रहे हैं। और आपका गरीब क्या, लोगों के साथ आपका मैं नाइंसाफी। नाम जानना चाहूँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम लियाकत अली कहाँ रहते है। हो? मैं यहीं इसी वार्ड से बिलोंग करता हूँ। यही जो पानी ये इस हौज में आ रहा है, ये आप लोग आगे पीते हैं? इस पानी के बारे में जो मेन प्रॉब्लम है, इस पानी के बारे में मैंने जई साहब से बात की थी एक बार कि हम इसका पहले मेन तो बेड ही टूट चुका है। बिल्कुल। बेड टूट चुका, बेड पे यहाँ पे तरपाल वगैरह डाल के पानी स्टोर होता है। बिल्कुल। उसके बाद ये जब इसका छत टूट चुका था पहले से, कहीं ये इसका छत गिर गया है, तो कितने साल हो गए इस छत गिरे? इस छत को गिरे मेरे हिसाब से 1 साल हो गया। 1 साल। 1 साल से एक थोड़ा थोड़ा टूट रहा था, जब ये क्रैक हो गया बिल्कुल ही टूट गया। अब आप खुद देख सकते हो कि खाली हो चुका है, इसमें पानी भी स्टोर नहीं होता था। आज पिछले 2-3 महीनों से आपने देखा कि बारिशें नहीं हो रही थी यहाँ पे। अब जैसे बारिशें हुई हैं तो वो पानी स्टोर होने लगा। कुछ हमने किया मिट्टी शिट्टी डाल के। 200 से 300 घर प्लस ही पानी पीते होंगे यहाँ से नीचे, इसी हौज से। और यहाँ पे एक प्राइमरी स्कूल है, एक मिडिल स्कूल है, एक और प्राइमरी स्कूल है वहाँ पे नीचे है। यहाँ पे मस्जिदें हैं, यहाँ पे मदारस है, यहाँ पे क्या नाम लेते हैं, बाबा पीर फतेह शाह साहब की ज़ियारत है। कभी वहाँ पे पानी नहीं होता तो इसी हौज से पानी वहाँ पे शिफ्ट किया जाता है। उसके बाद जेजेएम का जो सिस्टम आप देखेंगे तो जेजेएम ने 2 टैंकियाँ इस तरफ ही बनी हुई हैं। उसमें अभी तक वो बोलते हैं कि ठेकेदारों ने हमें पानी लगाने का नहीं बोला। जो यहाँ पे मुलाजिम है, हमने कई बार वहाँ से रिक्वेस्ट की। रिकॉर्ड में तो ये स्कीम तो कंप्लीट कर ली, रिकॉर्ड में तो कंप्लीट हो गई है। वो बोल रहे हैं कि ये टैंकियाँ जो अभी हैं कंप्लीट नहीं हुई हैं। मैंने हमारे इसकी जो हौज की ये ग्रेविटी, जो पानी सोर्स यहाँ आ रहा है, ये कहाँ से आ रहा है? ये इधर ऊपर से आता है। यहाँ पे एक फॉरेस्ट का क्वार्टर है, वहाँ से नीचे चश्मा निकलता है, वहाँ से आता है। वो भी उसमें नाले में मिला हुआ पानी आता है, मिक्स होके पानी ये आता है। गंदा पानी कैसे आ रहा है इसमें? ये पानी गंदा है। वहाँ पे पीछे इन्होंने कुछ वो पानी लगा स्टोर करने के लिए कुछ जगह बनाई नहीं, ऐसी पाइप पड़ी हुई। जो जमीन का, रोड का सारा रोड का सब पानी वो सब इसी में मिक्स होके आता है। पानी पूरा खुला है। अब पाइपें जमीन के अंदर कहाँ, जमीन रोड के ऊपर है पाइपें बिल्कुल। जहाँ से पानी आता है वहाँ से भी तो ऊपर ही है वो। कभी कभी वो टूट। अगर इस वीडियो को सुन रहे हो, अगर एक्शन साहब, AW साहब मेरी इस बात को सुन रहे हैं कि हमने पहले भी 2-3 महीने पहले भी आपको बताया था, फोन करके भी बोला है, हमने यहाँ से ग्रुप में भी डाला था। इस फौज को मैंने फेसबुक पे भी पोस्ट किया था कि यहाँ पे कम से कम गरीब लोग रहते हैं, इन लोगों की आवाज़ सुनी जाए। इन लोगों को कोई पानी का उसके बाद यहाँ आया? कोई ऑफिसर उसके बाद नहीं, सुपरवाइजर आए थे 1-2। क्या बोला उन्होंने? उन्होंने बोला कि हम इसका बेड डलवा देते हैं। उसके बाद वो उस बात को 2-3 महीने होगी। उसके बाद यहाँ पे कोई आया, उसके बाद यहाँ पे कोई नहीं आया। पैकी जी, आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं, जो ये गंदा पानी लोग पी रहे हैं? देखो जी, ये सरासर जो है यहाँ पर खासकर बुद्धन के अवाम के साथ, मैं कहूँगा जितना भी जेजेएम की स्कीम जो है, जेजेएम की स्कीम को अगर देखा जाए या फिर ग्राउंड रियलिटी को देखा जाए, खासकर ग्राउंड पे क्या काम हुए हैं क्या नहीं हुए, मैं कहता हूँ बिल्कुल सरासर जो है, बिल्कुल सरासर लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हुई है। और लोग, मैं कहता हूँ शायद मुझे लगता है 50 साल के बाद ये दोबारा से कहीं फिर दोबारा अगर कहीं गवर्नमेंट को ख्याल आया गरीब लोगों का, तो दोबारा ये स्कीम आएगी। लिहाजा जो है एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश है, वो यहाँ पर ग्राउंड पर खुद विजिट करें और देखें कितना बड़ा स्कैम हुआ। ये देखो, ये चीज़ खुद बयां कर रही है कि क्या मतलब किस तरह के काम हुए जेजे में। फिर आप बाकी सारे जो सुनने में ऐसा आ रहा है जनाब, आप यकीन नहीं करेंगे, मैं आपको अपनी कहानी सुनाता हूँ। प्रॉपर मंडी में जो पानी आता है, जहाँ से वो आता है, वहाँ पे वो पाइप जो है बिल्कुल, मैं कहता हूँ, क्या कहूँ मैं, किस भरोसे छोड़ दी है। वो नाली का पानी रामाकोंडा से और दाएं बाएं से वो पानी इकट्ठा होके गोबर वाला वो पानी जो है उस पाइप में आता है। तो वही पानी हमारे जो है पूरी मंडी बुद्धन के अंदर जो वही पानी आता है। पीछे कोई किसी किस्म का वहाँ पे मतलब रिस्टोर करने के लिए कोई टैंकी वगैरह, कोई टैंक कुछ भी नहीं बनाया है। ये अंदाजा लगा सकते हैं। मैं कहता हूँ सरासर इतना बड़ा स्कैम हुआ है। मैं कहता हूँ अगर एसडीएम साहब कहीं खुद इस पर विजिट करें, खुदारा मैं कहता हूँ बहुत बड़ा हज होगा। क्योंकि देखो, कोई आदमी यहाँ बोल नहीं सकता, जो बोलता है उसको दबाया जाता है। लिहाजा मेहरबानी करके मैं कोशिश करूंगा, कल ही आपको मैं वीडियो डालूंगा, वहां पर खासकर काफी सारे लोगों को वहां पे लेके जाऊंगा। मैं आपको वीडियो डालूंगा कि वहां की कंडीशन देखें आप प्रॉपर मेन मंडी में कैसा पानी आ रहा है। और अल्लाह के फजलो करम से हम एयरली जो है क्या नाम लेते हैं, किराया भी पेड कर रहे हैं। कोई किसी किस्म नहीं, हमारे पास रसीदें पड़ी हैं, हमारे पास एक एक घर में 2-2, 3-3 कनेक्शन लगे हैं। पानी हमें आ रहा है, हम नहीं कहेंगे पानी नहीं आ रहा, लेकिन टोटल ही गंदा पानी आ रहा है। की नजर में ये चीज नहीं आई, ऊपर सामने ये रोड, ये गाड़ी दिख रही है, ये बिल्कुल रोड के साथ में ये सर एक चीज मैं कहूंगा आपको, ये सारी मिली भगत है। आप माने इस बात को या नहीं माने, हमें किसी का डर नहीं वाहिद अल्लाह के सिवा। क्यों? ये मिली भगत अगर नहीं होती, क्या आप क्या कहते हो सर, 10 बार यहाँ ये टूरिज्म एरिया, 10 बार यहाँ से जो है बड़े बड़े ऑफिसर लोग जो है यहाँ से जाते हैं। ऑफिसर लोग अगर यहाँ से जाते हैं, क्या उनकी नजर नहीं पड़ी होगी इस टैंक पे?
ये कौन सी बात है? ये तो सामने रोड है यहाँ पर। लिहाजा जो है ये मिली भगत है, ये लोगों को जो है लोगों के साथ स्कैम है, लोगों को बिल्कुल यानी कि मैं कहता हूँ लोगों के साथ बिल्कुल नाइंसाफी हो रही है। और आप खुद अंदाजा लगाएं, इधर से नीचे जो मोहल्ला है उसको ये पानी जा रहा है फिल्टर होके। अब मैंने सुना था कि फिल्टर इस जेजेएम स्कीम में फिल्टर्स वगैरह लगेंगे, वो पानी लोगों को साफ मिलेगा, लेकिन आप अंदाजा लगाएं कितना साफ पानी मिल रहा है। यही हाल हमारे मंडी में भी है, बुदन में भी, बड़ी सारी जगहों की मैं मिसाल पेश करूंगा। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है, सुनने में हमें आया है शेख याद साहब आ रहे हैं इस चीज के बारे में विजिट करने। इंशाल्लाह हम प्रॉपर दरमाड़ी से उनके साथ निकलेंगे, पूरा लेंचा और गुलाबगढ़ तक, जहां जहां भी वो जाएंगे इंशाल्लाह हम उनके साथ चलेंगे। और हम उनको ये जो जेजेएम में बहुत बड़ा स्कैम हुआ है, बिल्कुल इसको हम कैमरे के सामने लाके छोड़ेंगे, तब तक हम नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये हमें 50 साल के बाद ही कहीं अगर फिर से कहीं गवर्नमेंट की आंखें खुली तो हमें स्कीम मिलेगी, वरना ये बिल्कुल ये मसले को दबाएंगे। हमारे टैंक जो है साल या 6 महीने में फिर से हमारे टैंक जो है पानी उनके नीचे से लीक हो रहा है। शुक्रिया। जेजेएम जो है यहाँ पे टोटली फेल हो चुका है, अनकम्प्लीट है, बिल्कुल पाइपें लगी नहीं है, पाइपें जमीन के ऊपर है, कनेक्शन किसी को मिला नहीं। यही डिपार्टमेंट बोलता है कि कनेक्शन भी नहीं मिले। यही डिपार्टमेंट बोलता है कि 36 साल के बाद ये स्कीम आएगी, ये स्कीम दोबारा रिपेयर होगी। उसके बावजूद देखते हुए भी यहाँ पे 5-6 घर, मेरा घर खुद भी 2 भाई हैं, वहाँ पे भी कनेक्शन नहीं है। आपका क्या नाम बताया? मेरा नाम लियाकत अली है। आपके घर में कनेक्शन चाहिए? मेरे घर में कनेक्शन नहीं है। मैंने 7-8 दफा जई साहब को भी बोला है, यहाँ पे जो मुलाजिम ड्यूटी करता है उसको भी बोला है, सुपरवाइजर को भी बोला है, पाइपें भी ला के रखी है। वो बोलने लगे कि अभी कनेक्शन लगाने का कोई रूल नहीं है। फिर एक बंदा बोलने लगा कि जो छोटे मुलाजिमों को अपनी पावर का गलत इस्तेमाल। नहीं, ऐसा कोई इस्तेमाल किया नहीं, बोला भी नहीं कुछ भी। 1-2 दफा हमने बोला कि आप यहाँ क्यों नहीं लगाए? कनेक्शन लगाए नहीं। अभी मैं यहाँ आपको दिखाने की ये भी कोशिश करूंगा, क्योंकि लाइव चल रहे हैं हम और डिपार्टमेंट को दिखाना ये बहुत जरूरी है। AW दरमाड़ी और एक्शन साहब को और SDM साहब श्री तारिक अजीज जी जो है, ये यहाँ पे जो कनेक्शन कैमरा मैन आपको दिखा रहा है, ये पुराने बाल यहाँ पे हौज में लगे हुए हैं। ये आप देख सकते हैं, ये 2 लाइनें लगी हैं आगे, इस नीचे वाले महल्ले में जा रही है। ये एरिया आपको दिख रहा है, नीचे ज़ियारत वाला एरिया है। और ये जो इनकी ग्रेविटी लाइन जो ये आपको कैमरामैन दिखाने की कोशिश कर रहा है, ये यहाँ से पानी जाता है, लोग गंदा पानी पी रहे हैं। दोबारा मैं आपको जो है वाटर टैंक में जो पानी दिखाने की कोशिश करूँगा कि आप देख सकते हैं कितना गंदा पानी जो है यहाँ पे लोग जो है वो पी रहे हैं। क्योंकि ये चीज़ दिखाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि 2025 में भी लोग जो है आज गंदा पानी पी रहे हैं। गवर्नमेंट ने करोड़ों रुपया दिया, ये पानी जो है ये बिल्कुल गंदा पानी हो सकता है, आपको वीडियो में क्लियर नहीं दिखता हो, मगर ये मिट्टी वाला बिल्कुल गंदा पानी जो है यहाँ पे लोग पीते हैं। ये आपको कैमरामैन दिखा रहा है। और छत इस हौज का नहीं है, पुराना हौज है, डिपार्टमेंट ने कोई इसको रिपेयरिंग नहीं की, कोई कुछ नहीं किया। अब सवाल यहाँ पे ये है कि नया अगर हौज यहाँ पे इस एरिया में बनाए थे, यानी जेजेएम के जो नए हौज बने हैं, अगर उसमें पानी लगाया होता इस हौज को बंद कर देना था, मगर लोगों को गंदा पानी नहीं पड़ता। आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे अगर कोई भी कुछ चीज़ अगर इसके बीच में डाल दे कितना बड़ा हादसा हो सकता है, उसका जो जिम्मेवार है वो कौन है, ये हम डिपार्टमेंट से पूछना चाहेंगे। हमारे साथ यहाँ के सोशल एक्टिविस्ट रियाज जी, इनसे भी बातचीत करने की जो है हम कोशिश करेंगे कि आखिर इस पूरे मामले को ये कैसे देखते हैं। रियाज जी क्या कहेंगे? ये हौज का जो पानी आपने देख लिया, ये सामने दिख रहा है, लाइव चल रहे हैं, जनता पूरी जम्मू कश्मीर की देख रही है, ऑफिसर भी देख रहे हैं इस वीडियो को। क्या कहेंगे इस पे आप? अगर जल जीवन मिशन के तहत करोड़ों रुपया यहाँ पे आया था और इतना गंदा पानी अगर लोग पी रहे हैं, इस पूरे मामले को आप कैसे देखते हो? क्या कुछ कहेंगे डिप्टी कमिश्नर रियासी जो? देखो करामत जी, जिस तरह आप हालात आज के देख रहे हैं हमारे इलाके में, किस तरह से किन किन चीज़ों की कमी है, बुनियादी सहूलियात से हमारा जो नौजवान है वो महरूम है, हमारी आवाम जो है वो बुनियादी सहूलियात से जो है वो भी महरूम है। वो महरूम इसलिए है कि हमारे जितने भी ऑफिसर हैं, चाहे वो जल जीवन के हैं, PDD के हैं, हमारे कंस्ट्रक्शन के हैं, रोड कनेक्टिविटी के हैं, SDM साहब है, तहसीलदार साहब है, BDO है, या कोई भी ऑफिसर है, आला ऑफिसरान जितने भी है ना, सब ने दफ्तरों को ताला लगाया हुआ है। पर्सनल कमरे जो रखे हैं रूम सोने के लिए, उनको जो है वो दफ्तरों के लिए यूज़ किया जा रहा है। वो लोग जब ज़मीनी सतह पे जाएंगे नहीं, ज़मीनी सतह पे देखेंगे नहीं कि हमारे आगे काम करने वाला कौन है, हमारे आगे जो है ज़मीनी सतह पे लोगों को कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, किन लोगों को पानी की किल्लत है, किन लोगों को बिजली की किल्लत है, रोड कनेक्टिविटी की कहाँ पे प्रॉब्लम है, एम्बुलेंस की कहाँ पे ज़रूरत है, जब तक डिपार्टमेंट इन चीज़ों को देखेगा नहीं डेली बेसिस पे, तब तक जो है यहाँ इलाके की बेहतरी नहीं हो सकती है। जितने भी हमारे आला ऑफिसरान हैं वो सारे के सारे जो है वो आराम से सोए रहते हैं, किसी का कंटेक्ट
जो है अगर किसी अवाम में होगा तो अगर कोई फ़ोन भी करेगा तो डिपार्टमेंट के लोग डिपार्टमेंट का फ़ोन नहीं उठाते हैं, तो आम का कहाँ से उठाना है। तो इस तरह डिप्टी कमिश्नर रियासी है तो गुमशुदा है, कोई पता नहीं कहाँ है। कभी आज तक डिप्टी कमिश्नर रियासी यहाँ नहीं आया आज तक, तो कभी यहाँ दौरा नहीं किया। एसडीएम साहब है दरमाड़ी बैठे हैं, ऑफिस में जाओगे तो कभी नहीं मिलेगा, थुरू में जाओगे कभी नहीं मिलेगा। रहते कहाँ हैं? पर्सनल कमरे रखे हैं, पर्सनल जगह में बैठे हैं, पर्सनल बंदों के काम करने हैं, लेकिन आवाम का काम नहीं करना है। क्या लगता है इस हौज के ऊपर कितने मुलाजिम होंगे? लगना क्या है जनाब, 300 से 400 घर यहाँ से नीचे पानी पी रहे हैं। इस लाइन पे मैं नॉर्मली कहता हूँ कि 15 से 20 मुलाजिम होंगे, जो कि 2 या 3 पीछे ग्रेविटी लाइन पे होंगे, फिर आगे हर लाइन पे अलग अलग मुलाजिम होंगे। अगर 20 बंदे यहाँ से अटेंडेंस ले रहे हैं, यहाँ से पे ले रहे हैं, और डिपार्टमेंट जो है 20 बंदों को 500 घरों को मैनेज कर रहा है, लेकिन कम से कम उनको ये तो देखना चाहिए कि पानी किस तरह का पीते। यह मेरे ख्याल 20 से 30 हजार लीटर का टैंक बना हुआ है, जबकि इसमें देखो नीचे कागज कितने पड़े हैं, नीचे गंदगी कितनी पड़ी है, ऊपर से मिट्टी कितनी पड़ी है, इसके बीच में लाइनें देखो इसकी ऊपर खुली छोड़ी है, नालियों से लाइनें लगा के जो है वो पानी यहाँ लाया है। और वो गंदा पानी, अभी थोड़ी सी बारिश हुई आपके सामने, जो गंदा पानी था ऊपर से वो इकट्ठा होके यहाँ जमा हो गया, लेकिन डिपार्टमेंट को टस से मस नहीं है। जेई आएगा यहाँ से घूम के चला जाएगा, अपने कमीशन उठाएगा। जहाँ जल जीवन का काम था वो जहाँ 50,000 का था वहाँ 10,000 लगाया, 40,000 कमीशन में चला गया। जितना भी जल जीवन का काम हुआ है वो पूरा का पूरा कमीशन उठा लिया है डिपार्टमेंट ने। कोई इस चीज को नहीं देख रहा है। डिप्टी कमिश्नर तक जो है कमीशन जाती है, सेक्रेटरी तक जाती है कमीशन, हर काम में कमीशन है। तो यहाँ जमीनी सतह पे क्या बनेगा? ये ऑफिसर लोग जो है जब तक ये कमीशन नहीं छोड़ेंगे, जब तक करप्शन नहीं छोड़ेंगे, तो जमीनी सतह पे क्या होना है। यहाँ तो एक आम मुलाजिम यहाँ पे नहीं मानता है किसी को। जो पावर्स हमारे एसडीएम साहब के पास है वो हमारे यहाँ के एक चौकीदार के पास है। क्यों? क्योंकि वो करप्टेड है। हमारे आला अफसरान जो है वो करप्टेड है, वो किसी की सुनते ही नहीं है, वो आवाम की देखते ही नहीं है। तो पावर्स जो है तो वो तो छोटे बंदे के पास जाएंगे। तो इस नेचुरली मैं तो यही गुजारिश करना चाहूंगा। अभी तो ये हमने एक ही हौज देखा है रोड के सामने, इस तरह के आपको हजारों मिलेंगे, एक ही बात नहीं है। आप लंचा में चले जाओ, आप हिल में चले जाओ, आप दगन टाप के इस एरिया में चले जाओ जो ये हमारा हाड़ी वाला है, आप ये कोट बगाड़ में चले जाओ, आप करमकट्ठा में देखो कितने हौज खाली पड़े हैं, लाइनें देखो किस तरह की लगी हुई है, पानी देखो नालों से लगा हुआ है। हर जगह पे पानी है, अवेलेबल है, हर जगह पे सोर्सेज अवेलेबल है, लेकिन सोर्सेज से पानी नहीं उठाया जा रहा है, बेहतरीन सोर्सेज नहीं बनाए जा रहे हैं, ग्रेविटी लाइन को सीधा नहीं किया जा रहा है, ना किसी टैंक को सीधा किया जा रहा है। जहां भी है जो ये करप्टेड लोग आते हैं, करप्टेड ठेकेदार आते हैं, और डिपार्टमेंट जो है उनके साथ मिलकर नॉर्मली काम निकाल के एक स्ट्रक्चर बना के दुनिया को दिखा के निकल जाता है, लेकिन उसमें पानी नहीं लगता है। उसमें जब पानी लगता है तो वो पानी बहना शुरू हो जाता है, लेकिन डिपार्टमेंट उस पर एक्शन ही नहीं लेता। तो सबसे बड़ी कमजोरी है यहाँ के ऑफिसर जितने भी हैं वो सब के सब करप्टेड है, और उनकी वजह से हमारी आवाम जो है बहुत बुनियादी सहूलियात से महरूम है। अभी मैं दोबारा आपको जो कैमरामैन है ये नीचे वाला गांव जो है दिखाएगा जहाँ पे ये पानी जाता है। ये आराम से आप देख सकते हैं, ये आपको कैमरामैन दिखा रहा है। इस नीचे वाले एरिया में जो है ये पानी जा रहा है, और यहाँ पे जो है काफी लोग रहते हैं। जो इनका कहना है कम से कम 300 घर जो है इधर से नीचे जो है इस पानी को पी रहा, जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा था। और यहाँ पे जो यहाँ के जो कंसर्न लाइनमैन थे उनसे हमने बातचीत करने की कोशिश की, मगर उनका जो फोन है वो स्विच ऑफ। यहाँ पे सुपरवाइजर का नंबर नहीं लगा गया? सुपरवाइजर का नंबर नहीं है, उसका स्विच ऑफ है। तफैल का लगाया आपने? तफैल का है नहीं। तो अभी जो है हमने कोशिश की थी, जो यहाँ पे कंसर्न जो लाइनमैन है उससे भी बातचीत करेंगे, आखिर ये पूरा क्या मामला है, लोगों को गंदा पानी जो है वो क्यों पिला रहे हैं। यहाँ पे सुपरवाइजर का नंबर जो है वो भी नहीं लग रहा है। तो हम इस वीडियो के माध्यम से AEE दरमाड़ी को ये गुजारिश करेंगे कि सर आप यहाँ इस साइड का जो है वो विजिट करें, यहाँ का दौरा करें, ये आप खुद जानने की कोशिश करें। अगर यहाँ पे JJM के हौज बनाए गए थे और फिर इस पुराने हौज से पानी जो है लोगों को क्यों दिया जा रहा है, अगर देना भी है तो इसको रिपेयरिंग करना था, इसके ऊपर लेंटर डालना था, छत बनाना था, ताकि लोग जो हैं वो साफ पानी जो है वो पी सके। जनता अपनी राय जो इस वीडियो में जरूर रखे, और इस वीडियो को जो है वो ज्यादा से ज्यादा शेयर करे, ताकि ये वीडियो जो है डिप्टी कमिश्नर रियासी और SDM दरमाड़ी और एक्शन दरमाड़ी तक जो है वो पहुंच सके। आप बने हमारे चैनल के साथ, मुझे शुक्रिया।